सो है एवरीवन, दिस इज़ कैरन। तो डॉकर कॉन्सेप्ट जो है वो कई लोगों को पेचीदा लगता है। तो आज के इस वीडियो में हम डॉकर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और क्या होते हैं ये डॉकर्स और क्यों यूज़ किया जाता है डॉकर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर हम कह लें बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में। सब बिना किसी देर के आइए शुरू करते हैं। तो आज के इस टॉपिक को समझने के लिए हम चीज़ों को बहुत ही ईजी और सरल तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉकर क्या है। तो नॉर्मली डॉकर एक टूल है जो कि एक डॉकर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है। सिंपली आप ऐसा समझ लो, VMware भी एक टूल है जो कि वर्चुअल मशीन है और उसके कंपनी का नाम भी VMware है, सेम लाइक अ डॉकर। तो डॉकर एक टूल है जहाँ पे हम अपने एप्लीकेशंस को टेस्ट कर सकते हैं। खास करके ये डेवऑप्स में ज़्यादा काम आता है, जहाँ पे डेवलपर्स अपनी चीज़ों को डेवलप करके ऑपरेशन टीम को देती है टेस्ट करने के लिए या फिर सिक्योरिटी टीम को। तो उन्हें कई सारे कॉन्फ़िगरेशन जो वर्जन से सेम वर्जन्स वही इंस्टॉल करके चेक करना पड़ेगा। डॉकर में ये सब कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट रन हो जाते और आपके एप्लीकेशंस चालू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपको एक क्लाइंट ने कोई टास्क दिया और कहा मुझे ये प्रोडक्ट बना के दीजिए। तो आपने स्टार्टिंग में प्रोडक्ट तो बना दिया और आप क्लाइंट को देना चाहते टेस्टिंग के लिए। खैर, आप तो टेक्निकल गाय, आप हैंडल कर लेगी सिचुएशन को। अगर कोई वर्जन भी एरर आता है तो आप उसे फिक्स कर लोगे, या फिर कोई पैकेज या फिर लाइब्रेरीज नहीं है तो आप उसे फिक्स कर लोगे। लेकिन वहीं क्लाइंट ये सब नहीं कर पाएगा। आप उसे भेज रहे हो अपना बाइनरी फाइल, लेकिन उसका सिस्टम मैक है और आपने डेवलप किया था विंडोज़ में, तो ये बहुत ही दिक्कत आ जाता है। सो डॉकर को हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, ये अभी हम देखेंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़। तो सबसे पहले तो ये ओपन सोर्स है, तो हम इजीली इसे एक्सेस कर सकते हैं किसी भी डिवाइस के लिए। और ये लाइट वेट है। लाइट वेट इसलिए, अगर आप कोई इन्वायरमेंट इंस्टॉल कर रहे हो टेस्टिंग पर्पस के लिए, तो आप आई गेस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे, जिससे 2-3 GB की ISO फाइल इंस्टॉल करोगे, उसे एक्सट्रैक्ट करोगे तो वो 20-30 GB तक चला जाएगा। वहीं हमें डॉकर बहुत ही स्मॉल साइज़ में, फॉर एग्जांपल आई गेस 100 to 100 MB में सारी चीज़ें आपको कर देगा। जी हाँ, ये बहुत ही कम स्पेस लेता है। फिलहाल आपको ये स्पेस बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में उनको मल्टीपल आइसोलेशन सिचुएशन क्रिएट करना पड़ता है। वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्पेस को बचाते हैं डॉकर की वजह से। तो डॉकर एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई गेस 2013 में इंट्रोड्यूस हुई थी। और असल में डॉकर जो है वो होस्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहा है, तो आपको अलग से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और खैर, आज के टाइम पे विंडोज़ 11 भी जब इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ इन लिनक्स भी इंस्टॉल होता है अंदर कर्नल। उसी की वजह से आज हम WSL वगैरह जैसे टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर पाते हैं। तो सबसे बेस्ट पॉइंट जो कि है, हम जो भी आइसोलेशन सिस्टम इंस्टॉल करेंगे वो बहुत ही क्लीन होगा और इजी टू यूज़ होगा। और ऑब्वियसली ये सब चीज़ें कम है, लाइट वेट है, तो ऑब्वियसली वो बहुत ही फास्ट होगा। आपको सिर्फ एक डॉकर रन कमांड टाइप करना और एंटर करते ही आपका सिस्टम चालू हो जाएगा। लेकिन वहीं पे वर्चुअल मशीन को मिनट्स लग सकते हैं चालू होने में, और ये सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चालू हो जाता है। सो इसे और अच्छे से समझने के लिए हम डॉकर और VM के बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम VM को कंपेयर करते हैं। आखिर में VM काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हमारे VM का इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, यानी कि आपका हार्डवेयर। फिर वो कह लो आपका मदरबोर्ड हो गया, CPU, रैम, जो भी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। उसके बाद हमारा जो लेयर आता है वो हाइपरवाइज़र, जो हमें वर्चुअलाइजेशन करने में हेल्प करता है, चीज़ों को स्प्लिट करने में, तो उसे हम हाइपरवाइज़र कहते हैं। तो इसके बाद हमारे लेयर्स आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा फिजिकली हो गया और हाइपरवाइज़र टेक्नोलॉजी। और इसके बाद हम अलग से एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, हमें कोई टेस्टिंग पर्पस के लिए या फिर कोई भी एप्लीकेशन रन करने के लिए। उसके बाद हम उसके लाइब्रेरीज, फाइल्स, जो भी उसके डॉक्यूमेंटेशन कॉन्फ़िगरेशन है वो इंस्टॉल करेंगे। फिर तब जाके हम कहीं उसका एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएंगे। तो फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए हमें मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कितनी ज़्यादा स्पेस यहाँ पे जाएगी। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको 20 to 30 GB आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। वहीं आपको डॉकर बहुत ही कम स्पेस में आपका काम करके दे देगा। तो आइए अब हम बात करते हैं डॉकर कैसे असल में काम करता है। हम इतना डॉकर पढ़ तो रहे। तो सबसे पहले ऑफकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, उसके बिना तो चलेगा ही नहीं। फिर आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, डॉकर वही यूज़ करता है, वो खुद से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर स्पेस बढ़ाता नहीं है।
तो उसके बाद हमारा लेयर आता है जो कि कंटेनर इंजन कहते हैं। असल में कंटेनर्स क्या होते हैं, तो इसे समझाने के लिए मैं थोड़ा डीप में जाता हूँ। आपने कभी ना कभी वर्चुअल मशीन्स तो इंस्टॉल किए होंगे, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहाँ पे आप आईएसओ फाइल को इंस्टॉल करते ताकि आप ओएस इंस्टॉल कर पाओ। तो वहाँ पे आपको एक आईएसओ फाइल मिलती है। वैसे ही डॉकर में एक इमेज फाइल मिलती है जहाँ पे हम अपने सर्विसेज को इंस्टॉल कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको उबंटू इंस्टॉल करना है तो आपको एक फाइल मिलेगी जिसे हम इमेज कहते हैं, और आप अपने सिस्टम में उसे इंस्टॉल करोगे और जब आप रन कर लोगे वो सर्विसेज ऑटोमेटिकली सब कुछ कॉन्फ़िगर करके दे देगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो पूरा सर्विस जहाँ पे रन हो रहा है उस पर्टिकुलर ब्लॉक को हम कंटेनर कहते हैं। उसके बाद हम एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं, वो तो ऑटोमेटिकली बाइनरीज और फाइल्स जो भी है वो इंस्टॉल कर लेता है, और फिर यहाँ पे हम मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं कंटेनर में। तो डॉकर कुछ ऐसे काम करता है। तो आई होप आपको ये बेसिक सी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, और इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसके कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स रह गए, कमांड्स, और उन्हें कैसे इंस्टॉल करना, बहुत ही ईजी है, कुछ हार्ड नहीं। सो आई होप आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। सो आई विल से आपने यहाँ तक देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।